आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और दुखद खबर जिस पर दिन भर से इंडिया न्यूज बना हुआ है। अहमदाबाद में हुआ बड़ा प्लेन क्रैश, बड़ा हादसा, और इसमें नहीं रहे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने रूपाणी के निधन की पुष्टि की है। ये विजय रूपाणी की आखिरी तस्वीर है जो विमान में ली गई थी, जिस वक्त फ्लाइट में यात्रियों के साथ में यात्रा कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, और उसी दौरान एक दूसरे पैसेंजर ने सेल्फी मोड ऑन कैमरा किया और उसी वक्त विजय रूपाणी के साथ में ये सेल्फी उन्होंने ली थी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विमान हादसे में विजय रूपाणी के भी निधन की पुष्टि कर दी गई है। प्लेन में सवार कोई यात्री नहीं बचा है, इस बात की आशंका पहले ही गुजरात पुलिस कमिश्नर की ओर से की गई थी। किसी के भी बचने के चांसेस नहीं है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, आग बुझाई गई, मलबे में जिंदगियों को ढूंढा गया, लेकिन जो हालात वहां के थे किसी का भी बचना पॉसिबल नहीं था। 242 लोगों के जान जाने के साथ साथ उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस जिसकी बिल्डिंग पर विमान गिरा है, वहां भी कुछ कैजुअल्टीज की खबर मिल रही है। विमान से जिस तरीके से आग उठी, आग का गोला बन गया विमान, उसमें बहुत कम चांसेस लग रहे थे कि कोई बच पाएगा। और इसी विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी यात्रा करने के लिए सवार थे और अब उनके भी निधन की पुष्टि की गई है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने विजय रूपाणी के निधन की पुष्टि की है। विमान हादसे में विजय रूपाणी की भी मौत हो गई और ये उनकी आखिरी पिक्चर है, आखिरी तस्वीर है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी विमान में दूसरे पैसेंजर के जरिए ये सेल्फी ली गई और चूंकि अब तो विमान में कोई नहीं बच पाया, तो जो सेल्फी लेने वाले हैं उनकी भी जान जा चुकी है। इस खबर को लेकर सीनियर एडिटर संजय शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, आज दिन की सबसे बड़ी, सबसे दुखद ये खबर, और अब शाम होते होते ये भी कंफर्म हो गया कि विमान में सवार कोई भी यात्री बच नहीं पाया। विजय रूपाणी के भी निधन की पुष्टि हो गई अब तो। बिल्कुल, बहुत दुखद खबर है कि विजय रूपाणी जैसे जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी काफी क्लोज रहे, काफी करीबी रहे, लेकिन उनके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो विमान में सवार थे और उनके बचने की अब कोई संभावना नहीं है। तो उनकी मौत की पुष्टि की जा रही है खुद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, और उसके बाद में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब विजय रूपाणी के बचने के चांसेस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दुखद खबर है, बड़ा झटका है ये विजय रूपाणी के रूप में। विजय रूपाणी नहीं, 242 जो उसमें यात्री सवार थे, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें से किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है। ये बहुत ही दुखद खबर है और हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि ये दुख भरी घड़ी है। इन सभी के परिवारजनों के साथ हम सबको खड़ा होना है। इंडिया न्यूज पूरी तरह से इन सभी के परिवारजनों के साथ खड़ा हुआ। 242 यात्री विमान में सवार थे, किसी के भी बचने के चांसेस नहीं। ये गुजरात पुलिस कमिश्नर ने पहले ही ये आशंका जाहिर की थी और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है वैसे वैसे वो उम्मीदें धूमिल हो गई हैं, जिसमें 242 उन पैसेंजर्स के फैमिली इंतजार कर रही थी। इनफैक्ट हमने देखा भी था विजय रूपाणी के जो परिवार वाले थे, घर वाले थे, रिश्तेदार थे, सब इकट्ठा हो गए थे। बहुत पूजा पाठ किया जा रहा था, प्रेयर्स की जा रही थी, विजय रूपाणी ठीक रहें या सलामती की कोई खबर सामने आ जाए, ये बहुत कोशिशें हो रही थी। लेकिन अब तो रोते बुलकते परिवार वालों की तस्वीर सामने आ रही है। संजय, बिल्कुल, उनके परिवारजनों से भी लोगों की बात हो रही है और ये कहना था कि लंदन जा रहे थे, वो छुट्टियां बिताने के लिए लंदन जा रहे थे। उनके परिवार के कुछ वहां पर पारिवारिक मित्र लंदन में, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, उनके साथ छुट्टी बिताने के लिए जा रहे थे। प्लेन में बैठे थे, लेकिन प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ वैसे ही प्लेन का हादसा हुआ और विजय रूपाणी उसमें बैठे हुए थे, मौजूद थे। एक किसी यात्री ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश भी की, तो वो सेल्फी ही उनकी आखिरी याद, आखिरी निशानी बन करके रह गई है, जो सभी के पास आई है। वही चित्र सभी के पास अब इसमें दिखाई दे रहा है विजय रूपाणी की आखिरी याद को लेकर करके। तो विजय रूपाणी इस समय हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख भरी घटना है, दुख भरी खबर। अच्छा, कई वीवीआईपी इस प्लेन में सवार हैं, ऐसी खबर मिल रही थी। विजय रूपाणी के अलावा कोई और नाम ऐसा सामने आया क्या? देखिए, फिलहाल अभी तक तो विजय रूपाणी का ही नाम सामने आया, लेकिन अब लगभग सभी के जितने यात्री हैं उन सभी के नामों की सूचियां जारी हो चुकी हैं, जिसमें भारतीय यात्री और ब्रिटेन के यात्री, एक पुर्तगाल का यात्री
और कनाडा का यात्री, इन सभी की अब सूचियां जारी हो चुकी है। तो अब इनमें से देखना होगा कि इनमें से कौन वीआईपी था, कौन नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि विजय रूपाणी की अब पुष्टि हो चुकी है। खुद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल इस बात की पुष्टि कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि विजय रूपाणी अब हमारे बीच में नहीं है। तो ये एक बड़ा बड़ा झटका है, बड़ी दुख भरी खबर भी है। और साथ ही साथ 242 जो इस विमान में जो यात्री सवार थे, उनके परिवारजनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईश्वर उनको इस झटके से उभरने की ताकत दे। लेकिन इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज के सभी दर्शक आप सभी के साथ में खड़े हुए हैं इस दुख भरी घड़ी में। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का दुख हल्का हो। संजय, दुखद तो ये है कि ये आंकड़ा 242 तक रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस बीजे मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल था, जो मेस था, उसकी बिल्डिंग पर जब जाकर ये विमान गिरा, दोनों जो बराबर में बिल्डिंग थी, दोनों आग की लपटों से गिर गई। और वहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स थे या फिर जो स्टूडेंट्स थे, वो भी इसकी चपेट में आए हैं। यानी मौत का आंकड़ा ये बढ़ सकता है, 242 के पार जा सकता है, क्योंकि वहाँ भी लोगों को सीरियस इंजरी हुई है। अच्छा, पिछले कुछ दिन में हम संजय देख रहे थे, अलग अलग तरीके से विमानों की तस्वीरें सामने आ रही थी। कहीं एसी काम नहीं कर रहा, कहीं कोई और गड़बड़ी हो गई। लेकिन ये तो इतनी बड़ी घटना हो गई जिसका अंदाजा भी नहीं था। सीरियसली जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच का विषय है, जांच इसकी होगी, पूरी घटना की जांच होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से हमारे पास एक जो रिलीज आया, उसमें साफ कहा गया कि पायलट ने सीधे एटीसी से बात करने की, संपर्क करने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि कुछ खत्म हो गया है। तो क्या फ्यूल खत्म हो गया था या फिर क्या चीज खत्म हो गई थी, क्योंकि वापस टेक ऑफ करने के बाद में प्लेन वापस आना चाहता था रनवे पर। तो एटीसी ने उस पायलट से बात करते हुए ये भी कहा था कि आपके लिए रनवे खाली कराया जा रहा है। लेकिन प्लेन वहां तक पहुंच नहीं पाया, रनवे तक प्लेन पहुंच नहीं पाया और वो बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो क्या उसमें बीच में कमी पेशी हो गई थी, क्या फ्यूल खत्म हुआ था? क्योंकि चंद मिनटों के अंदर ये खेल हो गया है। 1:38 पर विमान उड़ान भरता है, 1 बजकर 40 मिनट पर हादसे का शिकार हो जाता है। 2 मिनट